दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज गोदी मीडिया के एक एंकर ने मेरी आंखें पूरी तरीके से खोलकर रख दी। जी हां, गोदी मीडिया के वो पत्रकार जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिल पाया, वो आज की डेट में भी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, यहां पर पूरी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगे। उनमें से एक पत्रकार जिनका नाम है सुशांत बी सिन्हा, जिस आदमी ने मेरी आंखें पूरी तरीके से खोल के रख दी। सही क्या होता है, गलत क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इस आदमी के माध्यम से आज मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूं। और मैं आज इसी के लॉजिक को यूज करके हजारों लाखों अंधभक्तों की आंखें पूरी तरीके से खोलने वाला हूं। इतनी भयंकर तरीके से उनकी आंखें खोलूंगा जितनी आज तक उनकी आंखें कभी खुली ही नहीं होंगी। आप शायद समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आज इस सुशांत बी सिन्हा का लॉजिक यूज करके ही मैं भक्तों की आंखें खोलने जा रहा हूं। अपना कोई लॉजिक नहीं लेकर आऊंगा, आपको इसका एक क्लिपिंग सुनाऊंगा जिसमें ये एक नया लॉजिक देता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये ताजमहल के बारे में कुछ अपना ज्ञान पेलने का काम कर रहा है। लेकिन इसकी बात को पूरी तरीके से मैं सच मान लेता हूं और उसके बाद ही आगे चल के पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं ये पूरी क्लिपिंग और इससे रिलेटेड एक ट्वीट। इस ट्वीट के टेक्स्ट में क्या लिखा गया है सबसे पहले आपको ये पढ़ के बता देता हूं। थोड़ा सा आपको यहां पर फोरग्राउंड मिल जाएगा कि आपको वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है, क्या नया एक प्रोपेगेंडा निकल करके शुरू हो चुका है। ताजमहल इज इक्वल टू मोहब्बत की निशानी, ये तो आपके दिमाग में डाल दिया गया, पर आपको ये क्यों नहीं बताया गया कि ताजमहल इज इक्वल टू 40 लाख मौत की निशानी। मतलब ये आदमी कह रहा है कि ताजमहल जो है ना, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, 40 लाख मौतों की निशानी है। कौन सी हिस्ट्री बुक पढ़ के आया, कौन सी नहीं पढ़कर आया, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं तो आज इसी के लॉजिक के बारे में बात करना चाहता हूं, गोदी मीडिया का लॉजिक, जो कि आज मैं अंधभक्तों के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं पूरी तरीके से। और अंधभक्तों के पास इसके बाद कोई जवाब नहीं रहेगा। इनफैक्ट इस आदमी को भी ये वीडियो भेज देना, इसके पास भी इसके बाद कोई जवाब नहीं रहने वाला। मैं आपको छोटी सी ये वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं जहां पर ताजमहल को लेकर जरा एक हिस्ट्री लेसन दिया जा रहा है। जरा सुन लीजिए, मैंने तो आज इसको पहली बार सुना है, लेकिन उसके बाद इसी लॉजिक के बारे में जरा बात करेंगे। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि ताजमहल जब बन रहा था तब कैसे भारत भूख से लड़ रहा था। हम आपको बताते हैं, वो चैप्टर ही इन्होंने फाड़ दिया हिस्ट्री में से, बताना लोग पढ़े ही नहीं। प्रेम की निशानी और उसमें लगा ये संगमरमर सफेद नहीं, कैसे खून से सना है, आपको जानना चाहिए। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 17 जून 1631 में मुमताज महल की मौत हुई और इसके 6 महीने के बाद ही 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनाने का आदेश दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश तब दिया जब 1630 में गुजरात और दक्षिण के इलाके में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था। और एक राजा ऐसा था जो ताजमहल बनवा रहा था, उस पर करोड़ों खर्च कर रहा था। तो सुना आपने सुशांत बी सिन्हा का ये वीडियो, जहां पर ये क्लियरली कह रहा है कि जब ताजमहल बन रहा था उस टाइम पर हमारे देश में लाखों लोग जो है भूख की वजह से मारे जा रहे थे। इनफैक्ट इसने एक टाइमलाइन भी यहां पर पेश करने का काम किया, जहां पर इसने बोला कि जब मुमताज की मृत्यु हुई उसके बाद ताजमहल का ऑर्डर दिया गया बनने का कुछ महीने बाद, और उस टाइम पर गुजरात और महाराष्ट्र में इस रीजन के अंदर कितने लाखों लोग भुखमरी से मारे जा रहे थे। एक बहुत बड़ा अकाल हमारे देश में आया हुआ था। मैंने बहुत सारी जगहों पर इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, कुछ जगहों पर ये लॉजिक मुझे देखने को मिला, लेकिन आज तक हिस्ट्री के लेसन्स में हमने इसको नहीं पढ़ा। ये आदमी यही कह रहा है कि हिस्ट्री के पन्नों में से इस सच को फाड़ दिया गया पूरी तरीके से। सही कह रहा है, शायद ऐसा हुआ हो कहीं ना कहीं, क्योंकि शाहजहां का नाम कुछ चीजों के लिए बदनाम तो था। लेकिन आज इसी का लॉजिक मैं इस्तेमाल करके अंधभक्तों की भी आंखें पूरी तरीके से खोलने वाला हूं। इस आदमी के हिसाब से, जिसने इस छोटी सी क्लिपिंग में बोला है, ये वीडियो और भी लंबी थी, छोटी करके आपको दिखाई है, जो इस आदमी ने बात बोली है उसका तात्पर्य यह है कि भाई अगर आपके देश में, अगर एक राजा है, उसके देश में कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, कई सारे लोग भूखे पड़े हुए हैं, अगर वो राजा अपने ऊपर या फिर अपने किसी और चीज को प्रायोरिटी बनाता है, उस पर पैसे खर्च करता है, तो ये सरासर गलत होता है। और वो जो भी चीज बनाता है उस पैसे से, वो खून से रंगी हुई होती है। यही है ना लॉजिक? गलत तो कुछ नहीं बोल रहा हूं ना, बता दो कमेंट सेक्शन में। अब मैं इसी के लॉजिक के ऊपर बेस कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखने वाला हूं, और हमारे आज के, ये बात कर रहा है शाहजहां के बारे में, इसको आज के राजा साहब नहीं दिखते। मैं आज के राजा साहब के बारे में जरा बात करना चाहता हूं। और भक्तों,
जरा इधर उधर दौड़ो मत, मुझे गाली मत दो। इसी के लॉजिक पर बेस बात करने वाला हूं। अगर राजा के राज्य में उसकी जनता जो है भूख से मारी जा रही हो और वो राजा जो है कहीं और खर्च करने का काम कर रहा हो, तो वो जो काम होता है या फिर वो राजा जो भी कर रहा होता है वो एक बहुत ही गलत और अनएथिकल काम होता है। वो जो चीज होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो खून से रंगा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो पहला आपके सामने रखना चाहता हूं एक पॉइंट, जिसमें ये सुशांत बी सिन्हा जैसे लोग अपने आप ही फंसते हुए नजर आते हैं और इनके अंधभक्तों की आंखें पूरी तरीके से खुल भी जाएंगी। यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे पहले बात करना चाहता हूं। 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सुशांत बी सिन्हा की टोन में बात करूंगा। क्या आप जानते हैं, शायद आने वाले कल में जब इतिहास टटोल के लोग देखेंगे तो यह पन्ना फाड़ दिया जाएगा, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस टाइम पर बनाया जा रहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिस टाइम पर ऑर्डर्स दिया जा रहा था, उस टाइम पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने बच्चे भूख से मर रहे थे? जी हां, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं आपके सामने। इंडिया 8.8 लाख चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, डाइड इन 2018 अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस टाइम पर बनाया जा रहा था, उसको खोला जा रहा था, उद्घाटन किया जा रहा था, उस टाइम पर हमारे देश में एक आंकड़ा निकल कर आया था कि 8,80,000 बच्चे भूख की वजह से मारे जा चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना काफी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, और सुशांत बी सिन्हा का अगर वही लॉजिक में यहां पर ताजमहल वाला अप्लाई करूं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका रंग जो है इनके बच्चों के खून से रंगा होना चाहिए। 8,80,000 बच्चे, इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, ये वही टाइम है जिस टाइम पर हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में 102 रैंक पे पहुंच चुका है, जो कि एक सीरियस कैटेगरी है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा नीचे है। और आने वाले टाइम में जब मैं चाहता हूं कि बच्चे हिस्ट्री के पन्ने खोलकर देखें तो ये भी उनको क्लियरली समझ आए कि एक राजा साहब ऐसे भी थे जिन्होंने 3000 करोड़ की एक ऐसी स्टैच्यू बनाई जिस टाइम पर हमारे देश में 8,80,000 बच्चे भूख की वजह से मारे जा रहे थे। ये भी सच्चाई आने वाले कल के सामने आनी चाहिए। अब इसी सुशांत बी सिन्हा के लॉजिक के ऊपर बेस एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तो आपके सामने बात करी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम रख के आप उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना नहीं देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका बीजेपी से कोई रिश्ता भी नहीं था, उनको यहां पर कहीं ना कहीं अपनाने का यहां काम किया गया, उनके नाम पर वोट भी लेने का काम किया गया। दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं फिर से, सुशांत बी सिन्हा भाई, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है ना, तो तू अपना सर जो है 10 बार दीवार में मारने का काम करेगा कि आखिरकार तूने ताजमहल वाला लॉजिक दिया ही क्यों था। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जिसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ है। पहले 3,000 करोड़ की बात करी है, अब 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, जिसमें नया पार्लियामेंट है, राजा साहब के लिए नया घर है, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए नया घर है, और काफी सारी नई नई चीजें यहां पर बनाई जा रही हैं हमारे राजा साहब के लिए। उसकी कॉस्ट 20,000 करोड़। अब आपको बताता हूं कि जिस टाइम पर इसका ऑर्डर दिया जा रहा था, सुशांत बी सिन्हा के लॉजिक के हिसाब से जिस टाइम पर इसका ऑर्डर दिया जा रहा था, उस टाइम पर हमारे देश में साल 2020 एक पैंडेमिक चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा था। कोरोना की वजह से लोग मारे जा रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, और माइग्रेंट लेबरर्स किस तरीके से पैदल चल चल के घर वापस जा रहे थे। जिस टाइम पर सेंट्रल विस्ता का ऑर्डर दिया गया था, हजारों लोग, हजारों माइग्रेंट लेबरर्स सड़क पे पैदल चल चलकर 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर अपने घर वापस जा रहे थे, जिनमें से कईयों की मौत भी। इनफैक्ट जो आंकड़ा है ऑफिशियल आज की डेट में कोविड का, वो है 5 लाख से ज्यादा के लोग मारे गए हैं कोविड के टाइम में इंडिया के अंदर। सरकार ने इनफैक्ट ये भी बोला कि हमारे पास इनको मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के पास इसको बनाने का पूरी तरीके से पैसा है, क्योंकि राजा साहब जो हैं उनके शौक कम होने का यहां पर नाम नहीं ले रहे। और सुशांत बी सिन्हा के लॉजिक के हिसाब से ऐसा राजा जो है वो बहुत ही घटिया राजा होता है, जो जब देश में लोग मारे जा रहे हो और वो कहीं और पैसा खर्च करना, उसकी प्रायोरिटीज एकदम से कहीं और पर शुरू हो जाए। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि 5 लाख के आसपास तो लोग मारे गए हैं, ऑफिशियल आंकड़ा है। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आई थी पिछले साल की 4.1 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं पैंडेमिक के टाइम में इंडिया में। उस टाइम पर हमारे देश की सरकार और राजा साहब जो है वो सेंट्रल विस्ता के ऑर्डर्स देने का काम कर रहे थे। इस टाइम पर भी सेंट्रल विस्ता का जो काम है वो धड़ल्ले से चलने का काम कर रहा था। पैसा जो है वहां खर्च किया जा रहा था, ना कि हमारे देश के उन लोगों के ऊपर जो कि कोविड से जिनकी हालत त्रस्त हुई पड़ी थी। अगले पॉइंट पर आना चाहता हूं फिर से, सुशांत बी सिन्हा का लॉजिक इस्तेमाल करके। ये आदमी इतना बड़ा मूर्ख है, इसने ऐसी बात बोली है जहां पर खुद ही बहुत बड़े खड्डे में गिर गया। और भक्तों, तुम्हारी आंखें तो अब काफी हद तक खुली चुकी होंगी, लेकिन अभी पूरी नहीं खुली है, अभी और बुरी तरीके से खोलने का
का काम करूंगा, जरा आगे भी इस वीडियो को अगर औकात है तो पूरा सुनने का काम करो। अगला पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, एक राजा साहब ने पिछले साल एक एरोप्लेन लेने का काम किया था। इसकी कॉस्ट क्या थी पता है आप लोगों को? 8,400 करोड़ रुपए के आसपास ये एयरक्राफ्ट था, जो कि राजा साहब ने अपने लिए लिया। कब? उस टाइम पर जिस टाइम पर एक आंकड़ा निकल कर आया था कि 70,000 किसान हमारे देश में पिछले 3.5 साल में मारे जा चुके हैं। सोचिए, राजा साहब का जो ये एयरक्राफ्ट है ना 8,500 करोड़ का, फिर से सुशांत बी सिन्हा के लॉजिक के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट का रंग जो है ये लाल होना चाहिए, इन 70,000 किसानों के खून से रंगा हो। जिस देश में 70,000 किसान मारे गए हो पिछले 3.5 साल में, क्या उस देश का राजा अपने लिए एक एरोप्लेन खरीद सकता है? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या ये सही है या गलत? आप खुद बताइए। जैसे मैंने बोला, कहीं भागो मत, जरा कुर्सी की पेटी बांध करके बैठ जाओ। अभी और भी आंखें तुम्हारी खोलनी बाकी हैं, एंड तक सारी आंखें पूरी तरीके से फट जाएंगी। आगे अगला पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है इसने एक रिपोर्ट निकल कर आई थी एडीआर की, कि साल 2019 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें 27,000 करोड़ खर्च करने का काम किया था। सोचिए, 27,000 करोड़ राजा साहब ने अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग में खर्च कर डाले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी समय पर हमारे देश में जो बेरोजगारी थी वो 9 मिलियन के आंकड़े पर पहुंच चुकी थी। सोचिए, 90 लाख लोग जब बेरोजगार हो रहे थे उस टाइम पर राजा साहब 27,000 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करने का काम कर रहे थे। अगेन, सही और गलत सुशांत बी सिन्हा के लॉजिक के हिसाब से कौन है यहां पर, आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर अंधभक्त अपना कोई लॉजिक पेश करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा गोबर कोई इस दुनिया में होने नहीं वाला। इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजा साहब जब चिल्ला चिल्ला के अपना प्रचार करने का काम कर रहे थे, इस प्रचार में पता है कितने पैसे खर्च हुए थे? लगभग 5,000 करोड़ रुपए चिल्ला चिल्ला कर प्रचार में खर्च करने का काम किया गया, जिसमें बहुत बार यह भी कहा गया कि हमारे देश में जो बेटियां हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस टाइम पर राजा साहब अपनी पब्लिसिटी में 5,000 करोड़ खर्च करने का काम कर रहे थे, उसी टाइम पर हमारे देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा था आपको बताना चाहूंगा। 3,71,000 क्राइम अगेंस्ट विमेन रजिस्टर किए गए हैं एक साल के अंदर, और इसमें से सबसे ज्यादा जो क्राइम्स हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सोचिए, जिस टाइम पर महिलाएं अपनी आवाज सुनाना चाह रही थी, उठाना चाह रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि हमारे को बचाने का काम कर लो, उस टाइम पर राजा साहब 5,000 करोड़ में चिल्ला चिल्ला के अपनी पब्लिसिटी करने का काम कर रहे थे। सुशांत बी सिन्हा, अगर तूने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई और आज तू ताजमहल के ऊपर वीडियो बना रहा है ना, तो बेटा तुझसे बड़ा दोगला इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तू पास्ट में जी रहा है, आज लोग मर रहे हैं, आज की आवाज कब उठाएगा? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखना चाहता था। और सुशांत बी सिन्हा का, यानी कि गोदी पत्रकार का एक लॉजिक इस्तेमाल करके अंधभक्तों की आंखें पूरी तरीके से खोलना चाहता था, इतनी बुरी तरीके से कि उनकी आंखें फटके पूरी बाहर आ जाएं, उनको सच्चाई के थोड़े से दर्शन हो और गोदी मीडिया के लॉजिक से उनको समझ आए कि आज जो हमारे देश में हो रहा है वो कितना ज्यादा अनएथिकल, कितना ज्यादा गलत है। आप बार बार किसी को दबा सकते हैं, बार बार सच को दबा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब लोग इतिहास उठा करके देखेंगे तो इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम इस सच को इतनी तेज चिल्ला चिल्ला कर बोलने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह सच हमेशा के लिए जिंदा रहे तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करने का काम करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही अगर आप मेरे काम को, इस चैनल को और मजबूत बनाना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का लिंक है। मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता हूं, गोदी मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूं। जो भक्त हैं, जिनको आंखें बंद करके भक्ति करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया है, उनकी आंखें पूरी तरीके से फाड़ने का काम करता हूं। अगर आपको काम पसंद आ रहा हो तो ज्वाइन जरूर करिएगा, चैनल को मजबूत जरूर बनाइएगा। मुलाकात होगी आप सब लोग से इस चैनल के अगले वीडियो में।